गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ तस्ते ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्महेतया सर्वोऽभिनेदो अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं
दधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देव आत्मबुद्धि प्रकाशम मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत कथा आज 6वें सोपान पर प्रवेश कर गई। कल कथा विश्राम लेगी और परसों सुबह 8 बजे से हवन होगा, यज्ञ होगा और भंडारा का कार्यक्रम होगा। श्रीमद् भागवत कथा बड़े भाग्य से आयोजित करने का जो कराता है, बड़े भाग्य से करा पाता है। एक बिटिया की शादी में जितना धन खर्च होता है, उससे कहीं ज्यादा धन खर्च होता है भागवत की कथा। और कथा के आयोजक को मन खोल करके इसमें खर्च करना चाहिए। आप जितना संकोच करोगे, भगवान भी उतना ही संकोच करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कहा तुम जितना हमको भजोगे, जितना हमारा ख्याल रखोगे, हम भी तुम्हारा उतना ही ख्याल रखते हैं। यद्यपि भगवान बहुत दयालु होते हैं, लेकिन आप किसी मनुष्य से मन की बात छिपा सकते हैं, वो तो आपके अंदर ही बैठे रहते हैं, हर आपकी आइडिया को नोट करते हैं। और हम इस संसार में कोई भी कार्य सुख के लिए ही करते हैं। श्रीमद् भागवत में हमने आपको सुनाया था, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा था, हे महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् पदेन। कहा कि प्रभु, इस संसार में मनुष्य जितने भी काम करता है सुख के लिए ही करता है। आपका नाम भी लेता है, आपकी पूजा भी करता है, तो सुख के लिए ही करता है।
और कोई मनौती आपकी मान देता है, जब दुख पहुंचने लगता है तब कहता है कि कोई मनौती हम माने थे, कहीं ऐसा न हो कि उसका फल उल्टा होगा। तो कहा कि भगवान मनुष्य सारे कार्य, मनुष्य ही नहीं जितने भी जीव हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कीड़ा है, मकोड़ा है, आदमी है, सब कार्य सुख के लिए ही करते हैं। और ये सुख मिलेगा कहां वो जानते नहीं। बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ, रोने लगा। क्यों? क्योंकि उसको दुख मिला, पैदा होने में दुख मिला। वो प्रकट कर रहा है कि मुझे दुख मिला, मुझको सुख चाहिए। माँ बच्चा पेट में धारण करती है, 9 महीने सोचती है कैसा मेरा बच्चा होगा, पेट पे हाथ फैलाती है, जितना भी दुख है उठा लेंगे, लेकिन आगे सुख मिलेगा, मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी। सारे दुख माँ उठा लेती है, क्यों? सुख के लिए कि आगे सुख हमको मिलेगा। भोजन हम करते हैं सुख के लिए, सोते हैं हम सुख के लिए, कोई भी कार्य हम करते हैं सुख के लिए। कथा भी हम सुन रहे हैं सुख के लिए, कथा हम कर रहे हैं सुख के लिए। तो ये सुख है कहां? सच्चिदानंद। जो ये आनंद है, इसी का दूसरा नाम सुख है। और ये आनंद है कौन? भगवान। भगवान का दूसरा नाम क्या है? आनंद। ये वही सुख है जिसको हम खोजते हैं। और हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं करते, संसार की तरफ सुख को खोजते हैं। ऐसा नहीं कि मिलता नहीं है, हर एक को मिलता है, रोज मिलता है। जब आप गाढ़ी नींद में सो जाते हैं, थोड़ी समय के लिए आपको संसार की हर चीज भूल जाती है। गाढ़ी नींद में सोते हैं तो नींद में कुछ याद रहता है, तो सपना देखते हैं कुछ नहीं। और जैसे नींद खुली, बगल में बच्चे को लेके माँ सोई थी, 4 दिन से बच्चा बीमार था, उसको लेके सोई थी। 5वें दिन आंख लग गई, और जब आंख लग गई तो उसे कुछ होश नहीं, बच्चे का क्या हाल। और जैसे आंख खुली उसको हो, ये तो बच्चे को मैं देखो लेके सोई थी और नींद हमको लग गई, पता नहीं उसमें इसका क्या हुआ। तुरंत उसको याद करके देखती है कि देख जिंदा तो है, बहुत बुखार था इसको, जब सोई 4 दिन से शरीर थका था, सो गया। जैसे नींद में था कुछ पता नहीं, जैसे जगा उसको पुराना दुख याद आ गया। जैसे सोया रात को याद नहीं रहा, सवेरे सो के उठा याद आ गया, आज मुकदमे में जाना है, आज फलाने को इतना रुपया देना है, आज ये काम करना है, सारी चीज याद आ गई। जो रात का सोया था सुख खत्म हो गया। भूख लगी, खाना खाया, सुख मिला, खत्म हो गया। लेकिन जो सुख मिलना चाहिए, सुख की परिभाषा यह है कि एक बार मिल जाए तो फिर जाता नहीं, उसको कहते हैं सुख। और इस सुख को हम संसार में ढूंढते, यह सुख संसार में है ही नहीं। ये संसार तो जेल है भगवान का। हम लोग यहाँ आए हैं, जैसा जैसा कर्म किए हैं, जैसे यहाँ जो कर्म करता है यहाँ की लौकिक जेल में जाता है, वैसे ही हम लोग भगवान की जेल में हैं। जो पॉलिटिकल आदमी होता है बी कैटेगरी की जेल में जाता है, उसको सब सुविधा मिलती है, टीवी भी देख सकता है, अखबार भी मिल जाएगा, पढ़ेगा, खाना जो चाहेगा वो मिलेगा। और वही जो महान क्रिमिनल होता है उसको तन्हाई मिलती है, अकेले कर दिया जाता है, बात नहीं कर सकता, किसी को देख नहीं सकता, दिन में भी उसके कमरे में अंधेरा करते हैं। ऐसे ही इस जीवन में लोगों को देखिए ध्यान से, लोगों को ऐसे ही मिल रहा। तो इस संसार में
भगवान हम लोग को भेजते हैं। और जेल में भी, जो मनुष्य का जेल है, इसमें भी जो आदमी 5 साल के लिए जेल पाया, अगर बड़ा अच्छा कर्म करता है जेल में जाके, तो उसकी साल भर की सजा सरकार माफ कर देती है। इसने बड़ा अच्छा काम किया जेल में, 1 साल की सजा माफ करके पहले छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही भगवान की जो ये जेल है, इसमें भगवान हम लोगों को भेजे हैं कि हम यहाँ आए, अच्छा काम करें, भगवान का स्मरण करें। ये शरीर किस लिए मिला, इसको जाने और उसका सदुपयोग करें। तो भगवान भी कहते हैं कि तुमने अच्छा कार्य किया। जैसे संसार की जेल में 1 साल की सजा माफ हो गई, तो इसे भगवान बड़े बड़े कष्ट को छोटा कर देते और आगे बढ़ा देते। जो हम कर्म किए हैं, ऐसा नहीं है कि वो कट जाएगा, नहीं कटेगा, उसको भोगना पड़ेगा। बड़ा दर्द मिलना था, छोटा हो जाएगा। एक बार की बात है, इसी जिले में, पहले इस जिले का नाम श्रावस्ती था। जब गौतम बुद्ध जी पैदा हुए थे तो जिला एक ही था, ये सब श्रावस्ती क्षेत्र कहलाता। गौतम बुद्ध जी बहुत बड़े संत हुए, ध्यान कराते थे लोगों को लेकर के। हिमालय के तलहटी में ध्यान करा रहे थे, चारों तरफ पर्वत से घिरा हुआ। गौतम बुद्ध जी जानते थे कि आज की जो तिथि है, इसमें एक पर्वत का टुकड़ा ऊपर से टूटेगा और उसके नीचे हम दबेंगे, आज मरेंगे। और जितने साथ मेरे साथ ध्यान करने वाले हैं, इन सब का भी वही भाग्य है, इनको भी वो चोट लगनी है, इसीलिए सब एक साथ जुटे ध्यान कर रहे हैं। लेकिन वो तो जानते थे, किसी को बताया नहीं, ध्यान करना शुरू किया। जब पर्वत के टूटने का समय हुआ, वो तो अपने ध्यान में लगे। ऊपर से बड़ा ऊंचा पर्वत वहां से टूटा, बहुत बड़ा चट्टान। कुछ लोग जो वहां बैठे थे, जिनका ध्यान नहीं लग रहा था, वो चिल्लाना शुरू किए, महाराज जी उठिए, जल्दी भागिए, भाग के जाएंगे कहां, बहुत बड़ा पर्वत चट्टान ऊपर से टूट गया है, नीचे गिरेगा। लेकिन वो तो ध्यान लगा लिए थे, बैठे रहे। और पर्वत की वो चट्टान ऊपर से टूटी, दूसरे चट्टान से टकराई, फिर इधर आई, तीसरे से टकराई, टुकड़े टुकड़े हो गई। जो दौड़ के भाग रहे थे घाटी में से भी निकल गए, उनके ऊपर ज्यादा टुकड़ा जाकर के लगा। जो वहां बैठे ध्यान में पड़े रहे, उनको बहुत छोटा छोटा लगा। और गौतम बुद्ध जी के नाखून में आकर के बहुत छोटा सा एक टुकड़ा गड़ गया। जब ध्यान खत्म हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मुझे मालूम था, मैं जानता था कि आज हम लोगों के मरने का दिन है, तो लोगों को भी उतनी ही सजा थी आज लिखी मेरे साथ। लेकिन देखो, भगवान का ध्यान करते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, तो उसने क्या किया, जो बड़ा था उसको बहुत छोटा कर दिया। तो सुख भगवान के भजन में है। और भगवान का भजन कहीं जंगल की जाके नहीं किया जाता, इसी गृहस्थी में, इसी शरीर से यही करना है। खाली अपने मन का भाव बदल देना है, उतने से ही सारी चीज बदल जाती है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। और सुनो, इस संसार में जितना धन है, ये सारा धन अगर किसी को दे दिया जाए, सारा वैभव दे दिया जाए, और कुछ दिन बाद उससे पूछा जाए कि तुमको तृप्ति हो गई, तो पता लगेगा नहीं हुई। तो ये भी जान लो कि भोग से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, त्याग से सुख मिलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है, त्यक्तेन भुजभीता, जितना धन तुम्हारे पास आता है उसका 10% दान का होता है, 90% तुम्हारा होता है।
उस 90% में शास्त्र कहता है कि 50% तुमको खर्च करना चाहिए, बाकी 50% जो बचा उसमें से 25% तुम्हारे माँ बाप से पैदा जो भाई है, परिवार है, बहन है, उनमें कोई दुखी हो तो उनकी सेवा में लगाना चाहिए, और बाकी जो 25 बचा उस धन को समाज में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये धन हम समाज से ही पाते हैं। और कहा 100 रुपए आए तो 90 रुपए दान का है, तुम्हारे दान करना है। बचा 100 रुपए आए तो 10 रुपए दान का हो गया, 90 रुपए बचा। 90 रुपए का 45 रुपए तुम्हें अपने खर्चा में रखना चाहिए। 45 रुपए का आधा जो मैं बता रहा था वो यही, 45 रुपए का आधा अपने माँ बाप के परिवार में जितने लोग हो, बहन भाई, उनमें खर्च करो। और 45 रुपए का जो आधा बचा वो जहाँ स्कूल हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो, कोई गरीब हो, कोई भी हो, उसके में खर्च करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितना भी भगवान दे दे कभी संतुष्टि नहीं है, और अंत में दुख ही लेकर के दुख में ही झेलते हुए दुख के साथ ही चले जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुखी मीन जह नीर अगाधा, अजिनि हरि शरण नये कहु बाधा। मीन माने मछली, जहाँ अत्यधिक गहरा पानी होता है, पानी की कमी नहीं होती, वहां पे जो मछलियां रहती हैं वो बहुत सुखी होती है, क्योंकि उनको कभी पानी कम नहीं होगा, दुख नहीं। इसी तरह से जो जीव भगवान की शरण में रह करके सारा कार्य भगवान के लिए करता है, उसके कार्य में कोई भी बाधा नहीं है। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला पे चर्चा कर रहे हैं। भगवान की बाल लीला को छोटे में वर्णन किया जाए तो एक ही दिन में पूरा 2-2 लाइन बोल करके खत्म कर दिया जाए, लेकिन विस्तृत में मैं चर्चा कर रहा हूं। भगवान की जो लीला है वो 3 चीज में बढ़ती है। एक ऐश्वर्य, दूसरा माधुर्य, और तीसरा, ये 3 तरह के रस है। तो ऐश्वर्य लीला क्या है? ऐश्वर्य लीला भगवान की है अपनी शक्तियों का प्रयोग करना। बड़े बड़े राक्षस, कंस से लेकर जरासंध से लेकर जितने बड़े बड़े दुष्ट थे, राक्षस थे, रावण था, जो भी था, सबका उन्होंने अंत किया। और धन कितना उनके पास था, बल कितना उनके पास था, कौन सा ऐसा कार्य था जो वो कर नहीं पाते, उसको कहते हैं उनका ऐश्वर्य। और दूसरा कहते हैं माधुर्य। माधुर्य क्या है? भगवान जब पैदा हुए राम जी भी तो वरदान मांगने से पैदा हुए थे, चतुर्भुज रूप में पैदा हुए। माता ने कहा, अरे तुमने कहा था कि मेरे यहाँ बालक पैदा हो गए, कोई मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो? भगवान कृष्ण जब पैदा हुए, शक्ति शक्ति गदा पद्म लेकर के देवकी मैया के सामने आ गए। कहा, मैं जान गई कि तुम आ गए हो, लेकिन बालक रूप धारण कर लो, बाल लीला हमको दिखाओ। हमने मांगा था कि तुम बालक बन के मेरे आओगे। तो भगवान ने कहा, ठीक भैया, ऐसी तुम्हारी इच्छा। पिताजी ने कहा कि हे कृष्ण, तुम चूंकि बालक बन के आए हो, बालक के रूप में तुमको डर तुम्हारे मामा से है, तो मैं उपाय करूंगा। उन्होंने कहा, पिताजी जैसी तुम्हारी इच्छा।
यह लीला तो भगवान ने किया। अगर भगवान कहे होते कि यहाँ पैदा हुए हो, अभी कंस का संहार कर दो, तो भगवान के लिए कुछ दुर्लभ नहीं था। लेकिन भगवान ने वरदान दिया था। भगवान पैदा हुए देवकी के यहाँ, बाल लीला का सुख उनको देना था यशोदा को। कहीं पैदा हुए और सुख देने कहीं चले गए। 14 साल 15 साल तक सुख उनको दिया। तो हर चीज के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। भगवान की जितनी लीला जानो, उसका विस्तार से जानो, उसी को मन में याद करो, उसी को दोहराओ और उसी से सुख प्राप्त करो। कल हमने आप लोगों को सुनाया था कि भगवान को बांधना चाहा माता ने, दामोदर उनका नाम पड़ा बांधने के कारण। जिसको रस्सी छोटी पड़ जाए, जिसका उदर इतना बड़ा हो जाए कि कोई बांध ही न सके, फिर वो प्रेम से, माता के स्नेह से, वात्सल्य से बंध गए और उनको उद्धार करना था। जमलार्जुन का होकर किया। जिन बच्चों ने देखा था उन्होंने कहा नंद बाबा से कि बाबा, ये सारी बदमाशी इसी कन्हैया की है, यही ओखर फिसला के ले आ रहा था और दोनों पेड़ के बीच में फंसा दिया, पेड़ गिरा दिया। नंद बाबा ने कहा क्या बात करते हो, तुम लोग सपना देखते होगे। अरे ये इतना छोटा सा बच्चा, इतना वजनी उखाड़, इसको कहां से खींच पाएगा? नहीं बाबा, हमने देखा यही खींच के ले आया था, दोनों में फंसा दिया और पेड़ टूट गए। अब बहुत उत्पात हो रहा था गोकुल में। रोज न रोज कोई राक्षस भगवान को मारने के लिए पहुंचता था। माँ बाप, गोकुल के रहने वाले जितने नंद जी के परिवार के लोग थे और उनके साथ गांव के लोग, जो प्रजा उनकी थी, सब बहुत दुखी हुए। महावन बगल में था, रोज उत्पात होता था। कभी ये राक्षस आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो नंद बाबा ने तय किया कि अब हम लोगों को यह स्थान छोड़ देना चाहिए। एक पंचों की बैठक बुलाई, सारे बिरादरी की पंच की। भाई क्या किया जाए, अब तो यहाँ छोड़ देना चाहिए गोकुल। सब लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा। और इधर भगवान जो है मटके मटके चलने लगे थे, दौड़ने लगे थे। कमर में उनके करदनी बजी थी, बजती रहती थी, छुट छुट करके चलते रहते थे। जो वहां गोपियां थी, इसी बहाने से आ जाती थी, उनको कह देती थी जाओ वो पीढ़ा उठा लाओ, पीढ़ा उठा लाओ, तुमको ये देंगे, टॉफी देंगे। जो पूरे जगत का स्वामी, नाटक में जो बच्चा बना हुआ है, लेकिन प्रेम के बस में अनपढ़ गोपियों की बात का पालन कर रहा है। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है रसकान में, शेष महेश गणेश जिसका गुण गाते हैं, ब्रह्मा विष्णु जिसके सामने खड़े नहीं होते, उसी कृष्ण को अंतिम लाइन सुना दो। ताही हीरे की छोहरिया, छठिया भरी छाछ पे नाच नचावे। और सब कहती थी देखो दौड़ जाओ, वो गोबर गाय का पड़ा उठा लिया, हमारे ढोआ भरवा दो, तुमको छाछ पिलाएंगे। एक बार भरवा दिए, कहा ठीक, तो गाय का टीका लगा दिया गोबर का, एक यहाँ एक यहाँ। जय बार होता था, तय बार लगा दिया मक्का लेने के लिए। तो बताओ
ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, सर्वशक्तिमान, यदि प्रेम के बस में। कहते हैं कि भगवान भी प्रेम के बस में, भक्त के बस में भगवान है। भगवान कहते हैं मेरी बात बदल जाए, लेकिन मेरे भक्त ने जो प्रतिज्ञा किया है वो मैं नहीं करने दूंगा। मेरा अपमान हो जाए कोई बात नहीं, मेरे भगत का अपमान नहीं होना चाहिए। कथा मैंने आप लोगों को सुना है। कितना सुंदर भजन सूरदास जी ने लिखा है। भगवान कुछ दिन वृंदावन में रहे। अब वृंदावन जाने की तैयारी हो रही है। जो मीटिंग हुई उसमें लोग कहे चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की उनकी लीला आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। वह लीला माधुरी की लीला है। भगवान जब मथुरा जाते हैं तो उनकी ऐश्वर्य की लीला है, लेकिन ऐश्वर्य के साथ साथ माधुरी भी था। लेकिन जब भगवान वहां से द्वारिका जाते हैं तो भगवान की द्वारिका की जो लीला है वो ऐश्वर्य की लीला है। उसमें वो आनंद, वो रस, वो स्वाद नहीं जो गोकुल की उनकी लीला थी। उसमें अत्यधिक रस है, अत्यधिक आनंददायक है। जो उनकी लीला वृंदावन की थी वो लीला भी बहुत रस भरी है। कुंज की लीला, निकुंज की लीला, उसमें जो पात्र होता था वही जा सकता था। और वहां से जब मथुरा गए और मथुरा से जब द्वारिका चले गए तो सूरदास जी ने लिखा है कि जो दामनगीर था हम लोगों का, गोपियां कह रही हैं, वो हम लोगों को प्रेम में फंसा करके यमुना जी के सुंदर जल को छोड़ के खारे नदी के तीर पे जाकर के बस गया। और उसमें भी सबसे अंतिम लाइन जो हमें बहुत अच्छी लगती है, ललिता सखी, राधा रानी की 8 सखियां थी, उनमें एक तरीका था। राधा रानी ऑर्डर करती थी ललिता को, ललिता सब सखियों को ऑर्डर करती थी। ललिता विशाखा को ऑर्डर करती थी जो खाना बना के देना होता था। गायन वादन के लिए कोई और, पान ले आने के लिए कोई और, सब ले आ करके देती थी ललिता को, और ललिता जी देती थी भगवान को। ललिता जी देती थी राधा जी को, और राधा जी भगवान को देती थी। तो देखो हमारे शिष्य हैं, भजन सुनाती है हमको। कि तमक करके ललिता जी ने कहा कि आखिर जात है हीरा, अहीर के जात है। भला उनके समझ में प्रेम कहां से आए? प्रेम का वो क्या जाने? ये केवल प्रेम भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानता। लेकिन ये कहने का अधिकार गोपियों को मिला, उलाहना किया उन्होंने कि है तो अहीर है, वो क्या जाने। सूरश्याम ललिता हंसी बोली, व्यंग्यात्मक रूप से बोला, आखिर जाते हीरा, चले गए दामन गिरा। इस दामन के मालिक दामन के चले गए। तो नंद बाबा श्रेष्ठ थे, राजा थे। सब लोगों ने जब तय किया चलो हम लोग यहां से छोड़ करके वृंदावन चले, तो जो गोकुल है वहां से वृंदावन 15-20 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का एक कोस यानी 6 कोस है।
सब लोगों ने तय किया, बना बनाया घर मकान सब छोड़ के, लड़के बच्चे ठीक रहेंगे तो मकान घर दौलत सब हो जाएगा। छकड़े पे छकड़ों को लाद दिया, ठेलिया पे, बैलगाड़ी पे, अपने पशु सब ले लिए। आगे आगे नंद बाबा, भगवान कृष्ण, यशोदा मैया और रोहिणी जी को बिठा के लेके चले। पीछे पीछे नंद, उपनंद और जितने वहां के लोग थे सब सारा ठेलिया पर जो कुछ लाद सके लाद के कहा आप गोकुल छोड़ दो, यहाँ उत्पात बहुत हो रहा है, यहाँ से हट जाते हैं। अब भगवान की लीला शुरू होती है वृंदावन में। अभी तक जितना लीला आपसे मैंने चर्चा किया ये गोकुल की लीला थी। गोकुल की लीला क्या थी? भगवान की बिल्कुल वात्सल्य लीला, छोटेपन की लीला। इसका आनंद वहां की गोपियों ने, माता यशोदा ने, नंद बाबा ने, भगवान के साथ खेलने वाले छोटे छोटे बच्चों ने, सबने इसका आनंद उठाया। अब सब जाते हैं कहाँ? वृंदावन। अब वृंदावन की लीला शुरू होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चंद्र की जय। अब आज हम लोग भगवान का नाम लेके और उसके बाद उनकी लीला वृंदावन की चर्चा करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल प्रेम से भगवान का ध्यान करके गाइए। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम् तत्र चक्रुर्वया व्रजावासम् वृंदावन, वृंदावन होती तुलसी। तो वृंदावन बहुत ही सुंदर है और वृंदावन में उस समय की स्थिति भी, चाहे गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई भी ऋतु हो, हेमंत हो, वसंत हो, शिशिर हो, किसी भी ऋतु में वहां सुख ही सुख था। वहां जब ग्वाले लोगों ने अपने छकड़ों के साथ प्रवेश किया तो अपने छकड़े को अर्धचंद्राकार, जैसे आधा चंद्रमा होता है, उसे बोले एक का छकड़ा यहाँ, एक का यहाँ, बीच में ऐसे लाए, जैसे लोग बैठते हैं कोले में, आधा गोले में खाना बनाने के लिए, इस तरह से खड़ा कर दिया। अब वृंदावन काफी बड़ा है। वृंदावन में गोवर्धन सहित जितनी जगह है सब वृंदावन में ही आती है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च विशासी उत्तमा प्रीति कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वृंदावन का अत्यंत हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलित माने उसके किनारे जो बाग बगीचे थे, उसको देखकर
भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। ये तो भगवान की ही लीला थी, जब चले थे गोलोक से तो वृंदावन और उसको लेके आए ही थे, क्योंकि राधा रानी ने कहा था अगर वृंदावन वहां नहीं ले चलोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। एकम ब्रजो प्रशाम प्रीति यच्छन्नो यच्छन्तो बालचेष्टितै कलवाक्यै स्वकालेन वत्सपाली बभूवत। राम और श्याम दोनों अपनी तोतली भाषा में वृंदावन में रहकर जितने वहां के ब्रजवासी थे जो उनके साथ आए थे सबको आनंद देने लगे। और थोड़े दिन बाद ही बड़े हो गए थे, तो जब बछड़े जाते थे चरने के लिए तो बछड़े के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जाने लगे। गाय चराने का एक नियम है। क्या नियम है? आप कितने भी संपन्न हो, धनी हो, राजा के बेटे हो, लेकिन अगर गाय चराने जा रहे हैं तो आपको नंगे पांव जाना होगा। नंगे पांव ही जाने पे फल मिलता है, नंगे पांव में कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, एक नियम है। सुबह के समय भगवान दूसरे ग्वाल वालों के साथ खाने पीने की थोड़ी सी सामग्री लेके निकल पड़ते और जहां उन लोगों का घर था उसी नजदीक ही रहते थे, क्योंकि ये लोग छोटे बच्चे थे। और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कहीं बांसुरी बजाते थे, कहीं गुलेल चलाते थे, कहीं ढेलवास जो होता है जिसमें ढेला पता के इसे फेंक देते हैं। बंदर है, किसी फल को तोड़ना है तो इसे चला के फेंक देते। रस्सी का बनाते थे, आगे इतना बड़ा सा होता है, उसमें एक ईंट फंसा लेते हैं और उसको ऐसे घुमा कर फेंको तो हाथ से उतना दूर आप नहीं फेंक सकते, उतना ऊंचा नहीं जा सकता जितना उससे जाएगा। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण और बलराम, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे, बलराम जी उस पर नृत्य कर रहे थे। तो देखा इन लोगों ने, ये तो भगवान थे, इनको दिखाई पड़ा कि एक बनावटी गाय और एक बैल उस झुंड में इनके आ गया। जहां इनका गाय बैल खेल रही थी, जहां ये चराने गए थे, उसमें दो राक्षस आए, गाय बन के और बैल बन के। ये क्या देख रहे हैं कि एक तरफ देखिए तो वो दोनों जो गाय और बैल बन के आए थे, कभी बैल बन जा रहे थे, दोनों सांड बन के कहीं लड़ने लगते थे। और वो वन इतना सुंदर था कि कहीं मोर, कहीं कोयल, कहीं पपीहा, कहीं बंदर, पशु पक्षी बोल रहे हैं। और ये सब लड़के कोयल की तरह से, जैसे कोयल कू करती थी तो ये लोग भी उसी में आवाज मिला के कू कू कर रहे थे। इस प्रकार परीक्षित भगवान जैसे साधारण बच्चे होते हैं उस तरीके से वहां आनंद ले रहे थे, बाल क्रीड़ा कर रहे थे। तो एक दैत्य उस दिन बछड़ा का रूप बन करके आया। अभी मैंने बताया ना कि नकली बछड़ा और नकली गाय बन के राक्षस आए थे। वो दोनों देख के गए कि कैसे ये सब क्या करते हैं। जब देख करके गए, जैसे आजकल कहते हैं
रैकी करना। पहले आया, रैकी किया, फोटो लेके गया, किस समय ये खाते हैं, कब निकलते हैं, कब घर जाते हैं, कब यहाँ कोई नहीं रहता, तब चोरी करते हैं या तब गोली मारते हैं, तब कार्रवाई करते हैं, बड़े बड़े देश या बड़े बड़े क्रिमिनल। तो उसी तरीके से वो दैत्य जो है उस जमाने में भी देखिए भागवत में लिख रहा है कि वो सब आए, पहले देख ताक करके सब बूझ करके गए। तो भगवान बलराम और कृष्ण जी देख रहे हैं कि एक दैत्य जो है बनावटी बछड़ा बन करके आया और वो दोनों आंख का इशारा करके बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे बलराम जी के पास पहुंचे। तो बलराम जी और कृष्ण जी आपस में इशारा किए कि देखो सब आ गए राक्षस। तो ऐसा लगा कि बलराम जी राक्षस को पहचान नहीं रहे, उसके जानबूझ करके नजदीक गए और भगवान कृष्ण उस बछड़े के पीछे गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बछड़े का पूंछ पकड़ लिया और बलराम जी ने उसका दोनों सींग पकड़ लिया। आगे से जाके बलराम जी बड़े थे, 1 साल 2 साल, और भगवान कृष्ण जो पीछे थे, जो बछड़े की पूंछ पकड़ा था, धीरे से उसकी दोनों टांग पकड़ लिया और घुमा दिया उसको। घुमा करके वहां कैथा का पेड़ था, कैथ का पेड़ आप लोग देखे, कोई गोला गोला हरा हरा पड़ता है, इसी समय उसमें फल आता है, उसी पर फेंक दिया। और जब वो फेंके तो उसी पेड़ पे जा करके वो टकराया, लंबा तगड़ा दैत्य शरीर उसका प्रकट हो गया और उससे एक वृक्ष गिरा और दूसरे वृक्षों को भी तोड़ते हुए नीचे आ गया। और सब लड़के कन्हैया की प्रशंसा करने लगे, अरे वाह भाई वाह, बड़े ताकत है तुम्हारी, इतनी छोटे हो, इसको उठा के तुमने फेंक दिया, अरे देखो कितना बड़ा राक्षस ये। तो परीक्षित जी को सुनाते हुए कथा सुनाने वाले सुखदेव जी कहते हैं, तो वत्सपाल कौत्वा सर्वलोके कपाल कौ, सारे संसार सब लोगों के पालन करने वाले वहां बछड़ों का पालन करके बने हुए हैं, बछड़े तो चला रहे हैं वहां। तो वत्सपाल कौ, वत्स पालक माने छोटे बछड़े को देखने वाले, चराने वाले, वत्स पालक छोटे बछड़े का ध्यान करने वाले कौन है? भूत्वा सर्वलोकैक पालको, सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला, बनाने वाला, चलाने वाला, यहाँ बछड़ों को चराने वाला, उसका पालन करने वाला बन के गया हुआ है। संप्रात रासौ को वत्सान चारयन्ति विजेरतु, कह रहे हैं कि हे परीक्षित, जो सारे संसार को बनाने वाला, चलाने वाला, मिटाने वाला है, वह कृष्ण जो अकेले सब करता है, वो बछड़ों के चरवाहे बने हुए और तड़के उठ करके ही कलेवा का सामग्री लेकर बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में जाने। अब यही लीला है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए। एक दिन की बात है, बाकी जो ग्वाल बाल थे वो झुंड के झुंड अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जहां जलाशय था, पोखरा तालाब था, वहां ले गए। और पहले तो उन लोगों ने बछड़ों को, गायों को, बछड़ों, क्योंकि ये लोग बछड़े चराते थे, गाय चराते नहीं थे, तो बछड़ों को पहले पानी पिलाया। उसके बाद वो जो बच्चे थे वो बलराम और कृष्ण ने तालाब से नीचे अंगूरी से उठा के पानी पिया। ग्वाल बालों ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी और बलराम जी भी ने देखा
कि यहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि इंद्र के वज्र से टूट करके कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा। ग्वाल बाल उसको देख के डर गए। वास्तव में ये बकासुर नाम का बड़ा भारी राक्षस था, जो बगुले का भेष बना करके बलराम और श्री कृष्ण को मारने के लिए, निगल जाने के लिए आया हुआ था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और देखते ही देखते वो बगुला आगे बढ़ा, चोंच खोला और कृष्ण भगवान को ले गया। जब बलराम जी ने और बाकी साथियों ने देखा कि ये बगुला तो कृष्ण जी को ले गया, तो सबके सब लोग वहां, बाकी बच्चे सब बेहोश होके डर के मारे गिर गए। और भगवान श्री कृष्ण तो ब्रह्मा जी के भी पिता है, ब्रह्मा जी को भी पैदा उन्होंने ही किया है। वो तो लीला के कारण ही छोटे बालक बने हुए थे। आज जब वो बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब उन्होंने अपने शरीर को आग के समान तपा दिया। अब जब आग के समान तपा दिया, तो वो बगुला उनको अंदर नहीं ले गया। जब तपने लगा उसका मुंह पूरा चोट, तो उसने कृष्ण जी को निगल दिया, बाहर उगल दिया। और बगुला पीछे हटा, अब फिर ऐसे इसे पैर बढ़ाते हुए आगे ठोर से अपने चोट से कृष्ण को घाव पहुंचा दे, मार दे। ये कंस का सखा था, इसका नाम था बकासुर। भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपने दोनों हाथ से उसका दोनों ठोर पकड़ लिया। ऐसे उसने मुंह खोला था ना, एक हाथ से ऊपर वाला, एक हाथ से नीचे वाला पकड़ लिया और उसी को फैला करके चीर दिया। तमापतंतम सनिगृह्य तुंडयो दौर्भ्याम्बकं कंस सकः सतां पति पश्य सुबाले सुददार लीलया मुदावहो वीरणवद दिवोकशम् तदा बकार्यं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दनमल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शंख सस्तवै अस्तदवीक्ष गोपाल सुता विस्मिरे। सारे देवता आ गए आकाश में और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर इंद्र का जो नंदन वन है, उससे बेला, चमेली आदि का जो फूल लेके आए थे वो डालने लगे, नगाड़ा शंख बजाने लगे, वेद के स्त्रोत से उनकी स्तुति करने लगे। इसको देख करके सारे ग्वाल बाल जो साथ में थे आश्चर्यचकित हो गए। मेरे आकाश में सब कौन आए, तो क्या हो रहा है? जब बकासुर को भगवान ने मार दिया, तो जितने गोपी और गोप थे नंद बाबा के साथ जो वहां चल के आए थे, उन सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटा सा बच्चा मार दिया। और सब गोपी और गोप कहने लगे कि हाय गे, इस छोटे से बच्चे के ऊपर इतने राक्षस पीछे पड़े हुए हैं,
पता नहीं कई बार उसको मारने का सब प्रयास किए, परंतु जो भी इनको मारने आया वही मर गया। अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्याः सन्ति कर्हिचित् गर्गो वदाह भगवान् नन्वभावि तथैव तत्। सब कहने लगे, अरे तुम लोगों को गर्गाचार्य जब आए थे तो उनकी बात याद नहीं है क्या? उन्होंने कहा था ये जो कृष्ण है ये बड़ा बलशाली होगा और पता नहीं कितनों का उद्धार करेगा और तुम लोगों का सबका कल्याण करेगा। तो कहा कि जो ब्रह्मवेत्ता है, अहो ब्रह्मविदां वाचो न सत्या सन्ति कर्हिचित्। कहा कि भला ऋषियों की वाणी, संतों की वाणी भी क्या कभी झूठी हो सकती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती। अरे देखो गर्गाचार्य जी ने जितनी बात कही थी सब की सब 16 आने सही उतर गई। चलो बहुत अच्छा, कल आप लोग आए थे, कल कथा जल्दी समाप्त हो गई थी। आज आप लोग आ गए हो टाइम से ही, लेकिन कथा काफी आगे बढ़ गई है। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथा मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविदिन्दन् भवेदना। जो नंद बाबा थे, आज जो अन्य गोप थे, वो हर समय अपने बेटे नंदलाल की, नंदलाल माने भगवान कृष्ण की और बलराम की बात ही किया करते थे और उन लोगों को कोई दुख पता ही नहीं लगता था। अरे जहां भगवान विराजमान हो वहां कौन सा दुख होगा? इस तरह से भगवान ब्रज में अपनी लीला करते रहे। अगली लीला सुनिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, क्वचित वनाश्याम मनो दधत् प्रजा प्रातः समुत्थाय वयस्वत्स्वपान् प्रबोधयन् शृंगरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरोऽसरो हरि तेनेव साकं पृथुका सहस्रशः अस्निग्धा सुविद्वेत्र विषाणवेणवा स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनर्य यमुर्यदा। कह रहे हैं सुखदेव जी की, हे परीक्षित, एक दिन नंदनंदन श्याम जी सवेरे ही कलेवा लेकर सुंदर वन में निकल गए और सिंगी, जो गाय की सींग होती थी उसी से सिंगी बना लेते हैं, बाजा बजाते हुए बछड़ों को आगे करके लेके निकल गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके सहस्त्रों ग्वाल बाल जो उनके ही उम्र के थे प्रेमी, छोटे छोटे छीके, बेन, सिंगी, बांसुरी लेकर अपने सहस्त्रों बछड़ों के साथ उनके पीछे पीछे चल दिए। और सब लोग बहुत सुंदर सुंदर, कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, कोई नीला, लाल लाल वस्त्र पहने हुए थे।
तो अगर कोई पेड़ फूल का दिखाई पड़ जाता तो ग्वाल बालों में आपस में होड़ लगती है, तुम लोग रुक जाओ, पहले उस पेड़ को हम छुएंगे। वो कहते थे नहीं, कोई नहीं छुएगा, पहले हम जाएंगे छूने। वो जो उनके साथ ग्वाल बाल थे थोड़े नहीं जानते थे कि भगवान कहे सुनो, तू एक ठो उधर बंगला मार दियो तो बहुत बहादुर न बनो, हम तो लेंगे, हम जाएंगे। इस तरह से आपस में सब होड़ लगाते और भगवान पहले आगे बढ़ के पीछे हो जाते और सबको खेल करते रहते। कोई बांसुरी बजाता था, कोई सिंगी बजाता था, कोई कोयल गा रही है उसके स्वर में स्वर मिलाते थे। इस तरह से कोई बंदर बन जाता, कोई बंदर का पूंछ पकड़ लेता, कोई कुछ करता। इसी समय अघासुर नाम का एक महान राक्षस वहां आ गया। मेरे भाई को मारा था इसलिए, अघासुर का भाई जिसको बकासुर मारा था उन्होंने भी, वो आया, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। तो उसने देखा कि ये श्री कृष्ण बलराम और एक ग्वाल बाल सब बड़े प्रेम से खेल रहे हैं। उसने कहा अभी मैं सबको खाता हूं, सबको ठीक कर देता हूं, लगा देता हूं। और ये अघासुर जो था पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और कंस के द्वारा भेजा गया था कि जाके अपने सगे भाई और बहन का तू बदला ले लो। दृष्ट्वा भकान् कृष्णा मुखानघासुरः कंसानुशिष्टः सहसकवीर्यकानुजः अयं तुमे सोदरनास कृतयो द्वयोर्मनेन सबलं हनिष्ये एते यदा मृत्यु सुहृदोऽस्तिलापः कृताः स्वदानश्च सभाव्रजौकशः प्राणे गते वर्मत्सुकानुचिन्ता प्रजा सवः प्राणवृतो ह्येते। कहा कि सबसे पहले जो ग्वाल बाल है इनको खा लूंगा, इसके बाद ये जो कृष्ण है इनको खाऊंगा। जब तक इनको मैं मार नहीं लूंगा, सब ब्रजवासियों को अपने आप मैं खत्म नहीं कर दूंगा, तब तक मानूंगा नहीं। ऐसा निश्चय करके वो दुष्ट दैत्य जो है अजगर का रूप बना करके जिधर से बच्चे आ रहे थे वो रास्ते में लेट गया। इतना बड़ा मुंह खोल लिया उसने कि लग रहा कोई गुफा है बहुत बड़ा। और उसका निचला होठ तो धरती पे था और दूसरा हिस्सा बादल के ऊपर था। कोई कैसे जान पाएगा कि क्या है? बच्चों ने समझा कोई गुफा ही है। और उसके अंदर जो जीभ थी उसकी वो लाल लाल दिखाई पड़ती थी और उसकी फटी हुई जो जीभ थी उसको बच्चों ने देखा था। अरे देखो ये दो ठो सड़क है, यहाँ से दोनों अलग अलग चलती है, जिसे देखो अंगुली है, यहाँ आगे जाके दोनों एक में मिल जा रही है। तो ऐसा करो तुम लोग ये सड़क से चलो, हम लोग ये सड़क से चलते हैं, आगे सबकी मुलाकात हो जाए। सर्प की जीभ तो फटी रहती है ना, इतना बड़ा था ऐसे उसकी जीभ भी लंबी रही होगी, फैला दिया था, सड़क जैसा दिखाई पड़ रहा था लाल लाल। और उसकी जब सांस बाहर निकले तो लगे कि आंधी आ रही है, और जब खींचे सांस तो हवा और सब चीज खींच जाती थी। बच्चों ने कहा बड़ी मजेदार बात है भाई। इस तरह से भगवान ने देखा और रोकना चाहा बच्चों को, लेकिन बच्चे कोई माने नहीं, कोई सुनता है? वो थोड़ा सुनते थे कृष्ण की और किसी की। ओ कह रहे रोक रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, सब उसके अंदर घुस गए। कैसे कह रहे हैं सुखदेव जी?
तावत् प्रविष्टास्तव सुरोदरान्तरः परं नगेणासि सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हस्तावकान्तस्मरणेन रक्षसा। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उसमें घुस गए, लेकिन अभी उसने मुंह नहीं बंद किया क्योंकि कृष्ण जी उसमें आए नहीं, देवका बाकी तो सब आ गए। यही सोच ही रहा था अब ये भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाए तो फिर जो है किया जाए। और भगवान कृष्ण तो सबको अभय देने वाले हैं। तानवीक्षः कृष्णं सकलाभप्रदयो यन्यन्यनाथाय स्वकरादवच्युतान् दीनाश्च मृत्यो जठराग्निघातान् घृणादितो दुष्टकृतेन विस्मृतः। भगवान श्री कृष्ण जो सबको अभय देने वाले हैं, उन्होंने देखा कि इन सबों का तो एक मैं ही रक्षक हूँ, ये सब मेरे हाथ से निकल गए हैं। जैसे कोई तिनका उड़ के अपने आप आगे में गिर जाए, वैसे ही ये सब मृत्यु रूपी आघात उनके पेट में घुस गए हैं। तो सोचने लगे कि अब मुझको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन उपाय है जिससे ये दुष्ट राक्षस भी मर जाए और हमारे संत स्वभाव वाले हमारे जो साथी हैं वो सब बच जाए। और दोनों काम कैसे हो सकता है, ये सुना रहे हैं परीक्षित को। तो कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान तो भूत भावन है, वो भूत वर्तमान भविष्य सबको प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। उनके लिए कोई उपाय जानना कोई कठिन काम तुरंत थोड़ी था। और जो ऊपर देवता लोग उनकी लीला देखने आए थे, वो सब हाय 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 करके चिल्ला रहे हैं। इसी समय भगवान ने कहा मुझको भी इसमें घुस जाना चाहिए। तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्णत्वव्यथा सार्ववत्सकं चूर्णी चिकित्सोरात्मानं तरसा ववृधे गले। भगवान भी उसमें घुस गए और घुसते ही जैसे उसके गले में पहुंचे, अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला फट गया, आंखें उलट गई, व्याकुल होकर के वो मर गया और ब्रह्मांड फोड़ करके सारे बच्चे, सारी गाय ग्वाल सब उसमें से बाहर आ गए। इस तरह से भगवान ने रक्षा किया। अब देखिए राजा माने परीक्षित जी कह रहे हैं सुखदेव जी से, ब्रह्मन् कालांतर कृतम तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरि कृतं जगुः पौगंडके अर्भका। परीक्षित जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपने कहा कि ग्वाल बालों के साथ भगवान ने ये 5 वर्ष की लीला ब्रज में किया और 6वें वर्ष में जाकर के ये बताया, इसका क्या कारण है? क्योंकि परीक्षित जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान ने यह लीला 1 साल बाद जाकर के ग्वाल बालों को सुनाया। तो परीक्षित जी कहेगी इतने सब में 1 साल हो गया, 1 साल क्यों लग गया, ऐसा क्यों हुआ? आप कृपा करके बताइए। भगवान ने इसमें कोई न कोई लीला किया होगा, क्या लीला किया उसको मुझको समझाइए। अब ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कथा सूत जी सुना रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, सौनक जी सुन रहे हैं
कौन सी कथा सुना रहे हैं? वही कथा सुना रहे हैं जो परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया था। तो सूत जी ने कहा, इत्थम अस्म पृष्ठः स तु आदरायणी। सूत जी ने कहा कि भगवान को यह लीला भगवान की स्मरण हो आई और कहा कि इसका कारण ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश हुआ था। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा जी तो भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी को तो भगवान ने ही पैदा किया था और भगवान को आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है गुरुदेव, जरा समझाइए। क्योंकि पहले ब्रह्मा जी की लीला समझाते हुए सुखदेव जी ने बताया था, कहा था कि ब्रह्मा जी ने कई बार भगवान के बारे में जानना चाहा, लेकिन कभी भी ब्रह्मा जी भगवान के बारे में जान नहीं पाए। 3 बार उन्होंने वेदों को मथा, भगवान की बहुत स्तुति किया, फिर भी बार बार उनकी माया में आ जाते थे। परीक्षित जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपने ऐसा सुनाया था तो मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात हो गई कि ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तो मुझको ये सुनाइए। तो कहा, ठीक है, सुनो। कहा कि एक बार की बात है, कि भगवान, ये उसी दिन की घटना है जब ओ मारा उन्होंने, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, राक्षस का, अघासुर का। अघासुर को मारने के बाद भगवान यमुना जी के किनारे अपने ग्वाल बालों के साथ गए और वहां पेड़ की छाया में बैठ करके कहा कि देखो भाई, यहाँ खेलने की सारी सामग्री है, कमल खिला है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, अब हम लोगों को यहीं बैठ के भोजन कर लेना चाहिए, दोपहर का टाइम हो गया है और हम लोग को थोड़ा भूख भी लग रहा है। अब बछड़ों को पानी के लिए समीप ही भेज दो, ये सब पानी पीते रहे। सब ग्वाल वालों ने कहा कि ठीक है, सही कह रहे हो आप। सब ग्वाल बाल बछड़ों को ले गए, पानी पिला करके इधर घास थी उधर भेज दिया और सबके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण बैठ गए और उनके चारों तरफ ग्वाल बालों ने बहुत सी गोली गोली पंक्तियां बना ली। सबका मुंह भगवान की तरफ था, सब लोग भगवान को ही देख रहे थे। कृष्णस्य विश्वक पुरराज मंडलई रम्यानना फुल्लदृशो ब्रजार्भका सहसोपविष्टा विपने विरेदु छरायथाम्भोरुककर्णिकाया। इसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि जिसको लोग कहते हैं कि भगवान अवतार लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो उनके साथी ग्वाल बाल हैं आधा कौर काट के मुंह में डाले हैं और आधा बचा है। तो जो बचा वाला बाहर है वो तो
एक कोई दूसरे से छीन के खा ले रहा है। भगवान के एक साथी ने कहा अच्छा अच्छा आ जाए घर, तू नहीं पाया ना, अपने मुंह में जो पूछ रहा था उसको निकाल के दिया, ले 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 तू। भगवान इतने प्यारे, उसके मुंह से निकला हुआ तो उसने मुंह से निकाल के दिया था, लाश से सटा हुआ उसको लेके आनंद से खाने लगे। भगवान की लीला। तो ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। अघासुर को मरते भी उन्होंने देखा था और कहा कि लीला से मनुष्य बालक बने हुए जो भगवान है, इनकी कोई और लीला देखनी चाहिए। इस तरह से उनके मन में कौतूहल हुआ। ऐसा सोच करके उन्होंने पहले तो बछड़े उधर चरने गए थे दूर, उनको उठा दिया। जो उधर ग्वाल गए थे उनको उठा दिया और सबको उठा करके ले जा करके ब्रह्मलोक में रख दिया। उठा ले गए सबको। अम्भोज जन्मच्छ निदर्श अम्भोज जन्म जनितस् अंतर्गतो मायार्भकस्येषितुः द्रष्टुः मंजुः महित्वमन्यदपि तत्त्वासानितो वत्सपालः नीत्वान्यन्त कुरुदक्ष आन्तर्दधादख्येवस्थितो यः पुरा दृष्टवाधासुरमोक्षणं प्रभुवतः प्राप्तं परम विस्मयम्। बहुत विस्मय हुआ। भगवान ने कहा ये सब बछड़ा लाने गए थे हमारे साथी सब, खाने पीने के बाद इतने देर से बछड़ा और गाय बछड़े को लाए नहीं, न अपने सब लौटे। तो क्या देखते हैं कि बछड़ा और ग्वाल कुछ नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़ा बन गए। जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल को ब्रह्मा जी ने उठाया था उतने ग्वाल बन गए। अब भगवान के लिए ये कौन सी बात है? ततः कृष्णो मुदं कर्तुम तन्मात्रिणा च कस्यच उभयातितात्मानं चक्रे स्वकृदीश्वर। बछड़े बन गए। गायें तो अलग जाती थी चरने के लिए, बड़े लोग लेके गए थे। हजारों ग्वाल जो उनके साथ गए थे, जितने ग्वाल गए थे उतने ग्वाल भगवान ही बन गए। और कहा कि ठीक है, देख लिया उन्होंने कि ब्रह्मा सब नाटक कर रहा। तो अगर तुम लोगों की इच्छा हो तो कहो, डिटेल में सुनाओ, अगर छोटा सुनना चाहो 1 सेकंड में सुना के खत्म कर। क्या चाहते हैं? डिटेल में सुनाओ। तो कहते हैं सुखदेव जी की जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, उतने रूप भगवान ने धारण कर दिया। और जब सब बछड़े लेकर के भगवान के साथ बलराम जी और बाकी जो बच्चे थे, बलराम जी भी ये नहीं जान पाए, सब बछड़ा लेके अलग से पहुंचे। और बड़े लोग जो गाय चराने लेके गए थे वो गाय लेके घर पहुंचे। अब हर बछड़ा तो अपनी अम्मा को पहचानता है। सब गाय के पास पहुंच गए अपनी अपनी माँ का दूध पीने के लिए। और गायों ने विशेष प्रेम उस दिन अपने बच्चों से करना शुरू कर दिया। अरे करे क्यों नहीं, भगवान स्वयं जो बछड़े बने हुए थे। और जब ये सब बालक अपने घर गए तो इनके भगवान
तो देखो केवल एक नंद के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन कैसा सुख दे रहे हैं, यही भगवान की लीला। इतना रूप उन्होंने धारण कर लिया, हजारों ग्वाल बालों के घर में भगवान उन्हीं का रूप बना करके घुस गए। तो जिसके घर में भगवान गए होंगे, नंद को तो इतना आनंद हुआ था, और जितने ग्वाल बाल को उठा लिया था ब्रह्मा ने, उनके घर ये घुस गए। और ब्रह्मा आकाश में ले गया ब्रह्मलोक में, और फिर आया यहाँ देखने के लिए कि क्या हो रहा है। यहाँ आके देखता है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। सोचा था कि जिसके लड़के गायब हो गए होंगे, त्राही त्राही मची होगी, बछड़े नहीं है तो गाय दूध नहीं दे रही होंगी, चल के दुर्गति देखे, आनंद ले। यहाँ आए तो देखते हैं सब बड़े सुखी और सुखी हो गए हैं लोग। इस तरह से भगवान प्रतिदिन सवेरे उतने ग्वाल बालों के रूप में घर से बछड़े लेते, बछड़े भी स्वयं थे, ग्वाल बाल भी जो स्वयं थे, और लेके जाते, और उसी तरह से बछड़ों को चराना, खेल करना, सब अपने अपने घर से खाना लेके आए थे, और भगवाने बने हुए थे सबके घर में बालक, और फिर वही खेल। जब लौट के आया ब्रह्मा तो क्या देखता है कि यहां तो और आनंद से सब रह रहे हैं, कोई अंतर पड़ नहीं रहा है। बलराम जी ने देखा कि ये तो जितने हमारे साथी हैं, इन सबों का प्रेम हम लोगों से पहले से कुछ बदला हुआ है और ज्यादा हो गया। अरे सब घर ही जाकर के बड़े सुखी हो रहे, और उनके घर वाले भी सब बड़े सुखी हो रहे। किमे तत् अद्भुत मिवं वासुदेव किलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वं प्रेम वर्धते। बलराम जी ने देखा कि कैसी विचित्र बात है कि सर्वात्मा श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का और मेरा जैसा पहले प्रेम था, वैसा ही इन बालकों का, इनके घर वालों का, इनके बछड़ों का बढ़ता जा रहा है। क्या मामला? ये कुछ आश्चर्य दिखाई पड़ रहा है। तो बलराम जी ने ध्यान किया, बलराम जी तो भगवान के अंश ही थे, ध्यान किया, तब उनके समझ में आया, ओ तो साल भर बीत गया, मामला कुछ और है। बलराम जी ने देखा कि ये माया किसकी है, देखा कि न किसी मनुष्य की माया है, न किसी असुर की माया है, ये माया तो हमारे प्रभु की ही है। तो बलराम जी ने ऐसा विचार करके ज्ञान दृष्टि से देखा कि सब जगह तो कृष्ण ही कृष्ण छा गए हैं, और हर एक ग्वाल बाल के घर में, जितने वृंदावन में गोकुल से आए थे, सबके घर में भगवान आनंद दे रहे हैं। बताओ कितना बड़ा भाग्य रहा होगा भगवान नंद बाबा के साथ रहने वाले ग्वाल बालों का, कि उनके घर में भी भगवान जा करके उनको सुख दिए, उनके बछड़े बन करके, उनके बच्चे बन करके। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग का बहुत बड़ा असर होता है। तपस्या तो केवल नंद बाबा ने किया था, लेकिन साथ पैदा होने, गांव में साथ रहने के कारण भगवान को अपने घर में पाने और उनकी लीला का आनंद सबको मिल गया। अब ब्रह्मा का समय बहुत होता है, ब्रह्मलोक में गया, वहां रख करके ग्वाल बालों को, बछड़ों को छोड़ करके जब ब्रज में आया, यहाँ देखा, इतने में धरती का 1 साल बीत गया। और ब्रह्मा का एक त्रुटि, माने जितने देर में एक सुई, एक
कमल की पंखुड़ी में सुई घसा दो, जितना समय लगे सुई को, कमल बहुत कोमल होता है, कोई सुई ले लो, कांटा ले लो, उसमें घसाओ। ब्रह्मा का इतना ही समय हुआ था ले जाने में ब्रह्मलोक से और ले आने में, इतने में धरती लोक का 1 साल बीत गया। फिर लौट के गए ब्रह्मा, वहां देखने, ये सब भाग तो नहीं आए, वहां देखा वहां वो है, यहाँ देखा ये यहाँ है, पलट मारा यहाँ से वहां तक। अंत में भगवान की माया से वो बिल्कुल अचेत हो गया, व्याकुल हो गया। फिर ज्ञान दृष्टि उसने लगाया, तब उसको समझ में आया कि जो मैं भगवान की लीला देखना चाहता था, वही लीला भगवान हमको दिखा रहे हैं। और जब भगवान की तरफ देखते हैं ब्रह्मा जी कि इनके साथ जितने ग्वाल बाल जिनको मैं छिपा के आया हूं, उनके तरफ देख रहे हैं तो सारे ग्वाल बाल चतुर्भुज कृष्ण ही दिखाई पड़ रहे हैं ब्रह्मा को, थे ही वही। तो ब्रह्मा जा करके पैरों में गिर पड़ा भगवान के और माफी मांगने लगा और बहुत ही सुंदर स्तुति करने लगा ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति भगवान की किया है, भगवान की वो स्तुतियां बहुत सुंदर हैं। नौमीड्यं तेभ्यो कुशेत तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाया। कहा, हे प्रभु, अकेले आप ही स्तुति करने योग्य हैं, आपके चरण में मैं नमस्कार करता हूँ। आपका जो शरीर है, जो वर्षा के समय काला मेघ दिखाई पड़ता है उस तरह से श्यामल है, और आपका जो पीतांबर है वो ऐसी शोभा पा रहा है जैसे सावन भादों के महीने में बिजली चमकती है। और आपके गले में जो घुमची की माला है, कानों में जो कुंडल है, सिर पर जो मोरपंख आपने लगा रखा है, वक्षस्थल पर जो आपने बनमाला लगा रखी है, हाथ में जो दही भात का कौर ले रखा है, बगल में बेत और सिंगी, कमर में फेटा में बांसुरी, गजब की शोभा है प्रभु। मैं आपकी इस शोभा पर बलि जाता हूं। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छा मयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे मही त्वत्सवितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमु आत्मसुखानुभूतैः श्रेयः स्तुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद् यथा अस्थूलतुषार
इस तरह से ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति किया। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। कह रहे हैं कि जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी इस लीला और कृपा का भली भांति अनुभव करता रहता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख उसको प्राप्त होता है और उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय करके गदगद वाणी से पुलकित शरीर से आपके चरणों में समर्पित रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इतने से ही वो जीव, वो मनुष्य आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, हे प्रभु मेरी कुटिलता को देखिए, आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपके माया के चक्र में हमेशा रहते हैं, फिर भी मैंने आपके ऊपर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य आपको दिखाना चाहा। प्रभु मैं आपके सामने हूं, क्या आपके सामने चिंगारी की कोई गिनती है? हे भगवान मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को मैं ठीक ठीक जानता भी नहीं और जान भी नहीं सकता। इसी से मैं अपने आप को अलग संसार का स्वामी मान बैठा था, सत्य लोक का स्वामी अपने को समझता था। मैं ब्रह्मा कह रहा है अपने लिए, मैं अजन्मा और जगत करता हूं, इसकी आपकी मायाकृत मोह के घने अंधकार में मैं अंधा हो रहा था। इसलिए आप यह समझकर कि यह मेरे अधीन है, मेरा नौकर है, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भूः यजानस्तव पृथक् शीशमानिनम् अजावलेपान्धतमोऽन्धचक्षुषः येषोऽनुकम्पो मयिनाथवानीति। इस तरह से उन्होंने भगवान की बहुत लंबी स्तुति है। ये मैं तो कहूंगा आप लोगों को इस स्तुति को पढ़ना और जानना चाहिए। एक और श्लोक इस स्तुति का जो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को सुना के आगे मैं पढ़ूंगा। एवं विधम त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मान आत्मात्मतया विचक्षसे गुर्व केवलत्वोधनिसत्सु चक्षुषा एते तरन्तीव भावान्वितां बुद्धिम्। कह रहे हैं हे प्रभु आपका ऐसा स्वरूप, जो आपका ऐसा स्वरूप है ये समस्त जीवों का स्वरूप है। जैसे आपका अपना स्वरूप है, यही आपने समस्त जीवों को, हमको, आपको, सबको दे रखा है भगवान ने। और गुरु के रूप में तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके हर जीव को चाहिए कि अपने अंदर आपके स्वरूप का साक्षात करे। इस झूठे संसार सागर को केवल इतना करने से ही जीव पार कर जाएगा। अरे जो पुरुष परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में नहीं जानता,
उन्हें उस अज्ञान के कारण ही नाम रूप नामक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम होता है, परंतु ज्ञान होते ही इसका यह समाप्त हो जाता है। जैसे रस्सी में अगर किसी को सांप का भ्रम हुआ हो और उस भ्रम को निवृत्त होते ही सांप की भावना समाप्त हो जाती है। अज्ञान संजो भवबंध मोक्षो दो नाम नान्यो स्फलित भाग्य भावा अजस्र चित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणो करुणा विवाहनी। संसार संबंधी जितनी चीजें हैं सब बंधन है और उसी बंधन में ही मोक्ष है। ये दोनों ही नाम बंधन और मोक्ष दोनों ही अज्ञान से कल्पित हैं, माने दोनों सही नहीं है। वास्तव में ये दोनों बंधन और मोक्ष दोनों अज्ञान के ही नाम हैं। वे सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न कोई अस्तित्व रखते नहीं है। जैसे सूर्य दिन में और रात में कोई भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है न मोक्ष है। कथा को 2 मिनट में इसकी समाप्त की जा सकती थी, लेकिन यह जो बातें हैं, यह जो स्तुति में चीजें हैं, तावद्रागादयः अस्तेनास्तावत् करा गृहं गृहं तावन्मोहो गृनिगडो यावत् कृष्ण ते जना। कहते हैं हे सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर, अभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण हम लोगों का कर लेते हैं और तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह बंधनों में बंधे रहते हैं जब तक मोह की बेड़ियां जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। यानी जीव जिस दिन अपने मन में मान लेता है कि हम आपके हो गए हैं, उसी दिन आप उसको स्वीकार कर लेते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वो जानते रहें। मेरे मन वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। ये ब्रह्मा कह रहा है भगवान के बारे में, हम लोग तो कहां सुनते हैं। क्या कह रहे हैं? जानन्त एव जानन्तु किम बहो त्यानमे प्रभो मनसो वपुसो वाचो वैभवं तव गोचरः। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति किया और उसके बाद उसने 3 बार परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। इत्यभिदृष्टय भूमान् त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वा भीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल वालों को पहले ही अपने स्थान पर पहुंचा दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को क्षमा कर दिया, बछड़ों को लेकर घर गए। हे परीक्षित, इसी कथा में 1 वर्ष बीत गया, जो मैंने तुमको सुनाया कि यह कथा में 1 वर्ष बीत गया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा में ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं। पुत्र से,
धन से या किसी से जो प्रेम होता है तो वह इसीलिए होता है कि वे वस्तुएं अपनी आत्मा को प्रिय लगती। यही सत्य बात है आप सब हमारे लिए। सर्वेषामपि भूतानां, भूतानां माने सभी प्राणी, सर्वेषां माने सभी, नृप स्वात्मैव वल्लभः, हे राजन अपने आत्मीय माने अपने शरीर से पैदा हुए पुत्र पुत्री और अन्य को, क्योंकि वो वस्तुएं आत्मा को प्रिय लगती है, तो जीव को यह समझना चाहिए कि जैसे हमको हमारे घर परिवार बच्चे सब प्रिय लगते हैं, उसी तरह से अपनी आत्मा यानी भगवान को भी प्रेम करे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आरती बना लीजिए। अब आप लोगों को धेनुकासुर की कथा और ग्वाल बालों को कालिया नाग की विष से बचाने की कथा सुनाने जा रहे हैं। तब तक आरती आप लोग तैयार करिए। अब तक भगवान अपने पौगंड अवस्था में आ गए थे, यानी 11 साल से ऊपर की उनकी उम्र हो गई थी। भगवान गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते थे और अपने चरणों से वृंदावन को पावन करते थे। सारे पक्षियों को, ग्वाल बालों को, सबको भगवान आनंदित करते थे। भगवान के ग्वाल बालों और सखाओं में एक प्रधान गोपालक थे जिनका नाम था श्रीदामा। ये श्रीदामा जी राधा जी के भाई भी बताए जाते हैं। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोत्र कृष्ण, जिसको छोटा कृष्ण कहा जाता था, आज के साथ बड़े प्रेम से गेंदकड़ी खेल रहे थे और गेंद खेलते खेलते वो लोग एक वन में ताड़ का फल का वन था, वहां पहुंच गए और सब ग्वाल बालों ने बलराम जी से कहा कि हे भैया, ये सामने एक वन है जिसमें डर के मारे कोई जाता नहीं है, लेकिन वहां का फल बड़ा मीठा ताड़ का फल है और कोई नहीं जाता, जो वहां गया जिंदा लौटता नहीं है। तो अगर आप कहिए तो चलिए आज वहीं चला जाए। धेनुकासुर वहां रहता था। बलराम जी ने जब कहा तो सब बच्चे कृष्ण जी सहित उस वन में चले गए, ताग वन में चले गए और वहां जाकर के बलराम जी ने ताड़ के पेड़ को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान बड़े जोर से उस पेड़ को हिला दिया और पट 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 करके बहुत सा फल गिर गया। फल के गिरने का शब्द जब उसने सुना तो जो गधा वहां रहता था सारे पृथ्वी को कपाते हुए वहां उपस्थित हो गया। बड़ा बलवान था और बड़े वेग से वो बलराम जी के सामने आकर उस गधे ने अपने पिछले पैर से बलराम जी के छाती में दुलंती मारा और उसके बाद बड़े जोर से वो रेंगता हुआ वहां से हट गया और वो गधा क्रोध में इस तरह से रेंगता हुआ फिर दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनके तरफ पीठ करके फिर बड़े क्रोध से अपने पैर की दुलंती चलाया। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसको आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर पटक दिया। उसके गिरने की चोट से वो महान ताड़ का वृक्ष टूट गया और वो भी वहीं मर गया। इस तरह से भगवान ने
तारकासुर का वध किया। ये सब बच्चे उसी दिन फिर खेलते खेलते आगे गए। मैंने बताया गेंद तड़ी खेल रहे थे। श्री दामा जी ने अपनी गेंद मारी, भगवान कृष्ण डाली पर चढ़े हुए थे। वो गेंद भगवान चाहते थे, गेंद को उन्होंने झटका और वो जाके पानी में गिर गया। कालिया दह में कथा हमने आप लोगों को सुनाई है। वहां कालिया नाग रहता था, सारा पानी वहां का विष हो गया था। वहां जो भी पानी पीता था मर जाता था। भगवान यही चाहते थे कि कालिया को यहाँ से हटाया जाए। कालिया वहां क्यों गया था, पिछले दिन कथा में मैंने बताया था। अब श्री दामा जी ने कहा कि मुझको तो मेरी वही गेंद गई चाहिए जो तुमने पानी में फेंका। सब बालक कहने लगे कोई दूसरा गेंद ले लो। उसने कहा ना, मुझको तो वही चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण झम से उसी कालिया दह में कूद गए और बहुत देर तक पता नहीं लगा। सब लोग जानते थे कि इसमें नाग रहता है। लोगों ने देखा भी कि नाग ने भगवान श्री कृष्ण के सारे शरीर को जकड़ लिया और मुंह से खा लिया। ये सब देख करके बलराम जी तो नहीं गए, बाकी सब दौड़ करके घर गए वृंदावन। वहां जाके सारे ग्वाल वालों को सबको बताया, आनंद जी को सहित सब लोग, सारा परिवार आके वहां खड़ा हो गया। इतने में काफी समय बीता, भगवान तो खेल कर रहे थे। थोड़ी देर में भगवान ने अपना शरीर बड़ा किया, उसका अंग अंग टूट गया। भगवान छौक के कूद गए। उसके 100 फल था, उसके फलों पर तातक थैया नाचने लगे। मुंह से उसके खून गिरने लगा। उसकी सैकड़ों नाग पत्नियों ने आकर के भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए। नाग स्वयं कहने लगा कि हे प्रभु आप जगत के स्वामी हैं, वो जान गया कि बिना उनके और कोई हो नहीं सकता, मुझे छोड़ दीजिए। भगवान ने पूछा, ऐ नाग तू यहाँ क्यों आ गया? उसने सारी कथा बता दिया। भगवान ने कहा, अब मैंने तेरे फन पे नृत्य किया है, इसलिए मेरे पैर के निशान, जो असली सांप होता है, देखिए उसके सिर पे खड़ाऊ का निशान होता है, 2 जोड़ी, एक इधर एक इधर, दो निशान होता है। कहा मेरा वाहन जो गरुड़ है, जब देख लेगा कि जिसके सर पर मेरे 2 पैर के निशान है तो नहीं खाएगा, तू यहाँ से छोड़ के चला जा। कालिया वहां से छोड़ करके चला गया। सारे ग्वाल भगवान निकल आए, सब लोग प्रसन्न हुए और लौट करके गए। इसके आगे की कथा कल सुनाएंगे आप लोगों को। काफी आनंद आया और कथा करते करते अब हम लोग आरती पे चलेंगे। आरती शत गुरुदेव नमामि, परब्रह्म प्रभु अंतर्यामी, अगुण अपार अलघर विनाशी, अचल विमल प्रभु सब गुण भासी, निर